गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महाप्रभुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 7 और 8 दोनों पे इकट्ठा हो रहा है। भगवान के जो ऐसे कई अवतार हुए हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में जो 24 अवतार हुए हैं उनमें 10 मुख्य अवतार गिने जाते हैं। उनमें ये प्रमाण मिलेगा कि प्रभु का पहला काम भक्तों की रक्षा करना ही है। परित्राणाय साधुनाम ही है। दूसरा दुष्कृताम हो सकता है, दुष्टों का नाश करना है। तो इसका प्रमाण यहां मिलेगा। कुछ अवतार है वो केवल परित्राणाय साधु नाम है, जैसे मत्स्य अवतार। उसमें केवल भगवान ने साधुओं का, संतों का उद्धार किया, बस। न धर्म की स्थापना की, न दुष्टों का नाश किया। कुछ अवतार हैं जो परित्राणाय साधु नाम का किया, लेकिन साथ में विनाशाय से दुष्कृताम भी किया। जैसे नरसिंह अवतार, प्रहलाद जी की रक्षा की और हिरण्यकश्यप को मुक्ति दी प्रहलाद जी के कहने पर। लेकिन नरसिंह अवतार तो हुआ, उस समय कोई धर्म की स्थापना का कोई बड़ा कार्य नहीं हुआ, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्षणिक अवतार था, आवेश का अवतार था। तीसरा जो हेतु है धर्म संस्थापना, महर्षि व्यास भी 24 अवतारों में से आते हैं। तो उन्होंने किसी को चाटा भी नहीं मारा, कोई दुष्टों का संहार व्यास महर्षि ने नहीं किया। लेकिन व्यास अवतार किस लिए हुआ? धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान कपिल ज्ञान का अवतार हुए। किसी साधु को कोई वेदना हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी दुष्ट का संहार नहीं किया भगवान कपिल ने, लेकिन धर्म संस्थापनार्थाय। माँ देहूति को जो प्रश्न था, उन्होंने पूछा, हे पुत्र, मुक्ति कैसे हो सकती है? तो सांख्य शास्त्र का परिवर्तन करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय भगवान कपिल ने किया। ये अलग अलग हेतु है। एक सुव्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए प्रभु पधारते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतार, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अवतार, ये 2 अवतार ऐसे हैं जहां पर भगवान ने ये तीनों उद्देश्य सिद्ध किए हैं। परित्राणाय साधु नाम, यह भी हुआ है। विनाशाय च दुष्कृताम, परित्राणाय साधु नाम तो होना ही था। विनाशाय च दुष्कृताम, वो भी हुआ। और धर्म संस्थापनार्थाय, ये भी हुआ। इस समय भगवान श्री कृष्ण जो भगवत गीता का उद्घोष कर रहे हैं, वो क्या है? वह धर्म संस्थापनार्थाय। ये संदेश जो समाज में जाएगा अर्जुन के निमित्त से, वो आने वाली सदियों और शताब्दियों तक
समाज में धर्म की नींव को मजबूत बनाए रखेगा। इसलिए पूरे महाभारत का अध्ययन करो तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण महाभारत में जो भी कुछ कहते हैं वहाँ उनको संबोधन किया है। श्री कृष्ण उवाच, जो भी महाभारत में उन्होंने श्लोक कहे या जो अपनी बात रखी उसमें संबोधन आया है श्री कृष्ण उवाच। लेकिन श्री कृष्ण उवाच कहा गया है, लेकिन गीता के 700 से 700 श्लोकों में भगवान ने जो भी बात कही है तो संबोधन आया है भगवान उवाच। और गीता पूरी हो गई तो फिर से श्री कृष्ण उवाच संबोधन आया है। ये प्रभु का गीता का संदेश अवतार का कार्य है। रास लीला ये श्रृंगारिक लीला तो है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से आप देखो तो जो परित्राणाय साधुनाम है, इसलिए रास लीला के शुरुआत में ही सुखदेव जी कहते हैं ये देवकी वसुदेव का पुत्र नंद यशोदा का लाला नहीं कर रहा है। ये लीला केवल नाचने की बात होती तो कोई भी कर लेता वो लीला। कोई भगवान श्री कृष्ण से बेहतर नाच लेता, लेकिन गोपीजनों की, भक्तजनों की जन्म जन्मांतर की जो उत्सुकता थी, प्रतीक्षा थी, भक्ति मार्ग का और ज्ञान मार्ग का एक उन्नत शिखर और दिव्य अनुभव करने की जो इच्छा थी, उसको पूरा करने के लिए प्रभु ने परित्राणाय साधुनाम किया। तीनों कार्य किए तो पहला तो ये किया। और एक बात ये भी समझ ले कि भगवान जब दुष्टों का संहार करते हैं तो उसमें प्रभु की निर्दयता नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया है कि जैसे बालक को लाड लड़ाएं या शिक्षा देवें, उससे माँ निर्दय नहीं कहलाती है। माँ का प्रेम ही होता है। बालक को शिक्षा देते समय भी, बालक को सजा देते समय भी, बालक के सामने आंखें लाल करते समय भी माँ का प्रेम ही होता है। ठीक इसी तरह ईश्वर का प्राणियों के प्रति, जीवात्मा के प्रति, उनके कर्मों के अनुरूप प्रभु अनुग्रह करे या निग्रह करे, वो कृपा ही है। यहां पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं कोमल कृपा और कठोर कृपा, लेकिन है तो कृपा ही, उसमें निर्दयता नहीं है। और प्राथमिक दृष्टि से देखोगे तो भगवान का दंड प्रभु की कृपा है। प्रभु जब निग्रह करते हैं या तो अनुग्रह है। जिसको प्रेम हो उसी को पता चलता है। जीवन में कई बार इतने मधुर प्रसंग बनते हैं, ये महापुरुषों के अनुभव है। वो अपने जीवन की कुछ घटनाएं कहते हैं, वो लेके आए हैं हम आपके पास कि एक उदाहरण देते हैं वो। अरे ये उदाहरण नहीं है, ये हकीकत है। उनकी जिंदगी में ऐसा घटा है कि एक चौधरी हट्टा कट्टा, उसकी उम्र 80 साल की थी। दोनों दंपति साथ आए थे उनसे मिलने के लिए, महापुरुष से मिलने के लिए साथ में आए थे। तो महापुरुष के पास आता है और बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। उससे पूछा महापुरुष ने, क्या हुआ भैया, क्यों रो रहे हो? कहता है कि पहले मैं अपनी पत्नी पर हाथ उठाता था। 30 साल पहले एक डोंगरे जी महाराज आए, महापुरुष डोंगरे जी की बात कर रहा है वो, कि उनके सामने मैंने संकल्प किया
कि आज से पत्नी पर हाथ नहीं उठाऊंगा। तो महापुरुष कहते तो ठीक ही किया, अच्छा किया, आपने संकल्प किया, बहुत अच्छा किया, ये तो अच्छा काम है, क्यों रोते हो इसमें। लेकिन महाराज जी, हाथ तो मैंने नहीं उठाया, लेकिन उस पर बिना मतलब क्रोध बहुत करता हूं। अब आज आप मुझे आशीर्वाद देवे और रो रो के बोलो कि आज मैं एक संकल्प करना चाहता हूं कि आज से मेरी पत्नी पर क्रोध भी नहीं करूंगा। वो मेरा बहुत ख्याल रखती है महाराज, बहुत पाप हो गया, अब न करूंगा। बस जो जिंदगी बची हुई है थोड़ी सी, उसमें उसको खुश रखूंगा, कोई क्रोध नहीं करूंगा। अब उसकी पत्नी क्या कहती है? पत्नी कहती है, महाराज जी ये तो बड़े भावुक है, इनकी बात मत मानिए आप। वो तो इनको, ये मेरे से बहुत प्यार करते हैं। जो अपना आदमी है, जो जिसको अपना समझता है, प्रभु गुस्सा तो उसी पे करता है। वो चौधरी रोता हुआ कह रहा है कि मैंने अपने पत्नी पर पूरे जीवन क्रोध किया, उसको पछतावा हो रहा है। और इस पत्नी ने कहा, वो तो जब अपना आदमी मानता है कोई किसी को तो गुस्सा करता है। ये जो भाव है, इस महिला को अपने पति से कितना प्रेम हो रहा होगा कि वो अपने पति के क्रोध को भी प्रेम मान रही है। पति को पछतावा है कि मैं क्रोध कर रहा हूं, लेकिन पत्नी को लगता है कि मैं उनकी हूं और वो मुझे अपना समझते हैं, इसलिए क्रोध करते हैं। उसको क्रोध में भी पति का प्रेम दिखाई पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ, आशय यह हुआ कि दूसरे पति जो सुन रहे हैं वो अपनी पत्नी पे क्रोध ना करे, और कर रहे हैं तो बंद कर दें। ईश्वर निग्रह करे, उसमें भी अनुग्रह है। जैसे इस पत्नी को वो क्रोध करता है तो भी अनुग्रह नजर आता है। ये प्राथमिक दृष्टि है, ये परमात्मा के प्रति सही समझदारी है। इसलिए अवतार जब होता है तब करुणा से होता है। अवतरु, अव का अर्थ है नीचे, तरु यानी तैरना, नीचे आकर स्वयं तैरना और दूसरों को भी तारना, इसे कहते हैं अवतार। छोटा सा बालक है, माँ काम में व्यस्त है, और बालक को इच्छा है कि माँ मुझे उठा ले, अपनी गोदी में ले मेरे को। वो हाथ ऊपर करके माँ को पुकारता है, माँ माँ बार बार बोलता है, माँ व्यस्त है, मेहमान आने वाले हैं। हाँ बेटा ठहर ठहर। कोई खिलौना दे देती है, कुछ खाने को दे देती है। 15-20 मिनट निकल जाती हैं, बच्चा शांत हो जाता है। फिर बालक की उत्कंठा इतनी बढ़ जाती है कि न खिलौना चाहिए, न कुछ खाने को चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल माँ माँ पुकारता है, रोने लग जाता है बड़ी जोर जोर से। और उस पुकार को माँ समझ जाती है कि अब वो और किसी चीज से मानने वाला नहीं है। वो तब माँ स्वयं गैस को थोड़ा धीमा करके नीचे झुककर अपने दोनों हाथों से बालक को उठाती है। बालक को उठाने के लिए नीचे की ओर झुकने वाली माँ में जो सौंदर्य है, वो जिसको पता चले उसको पता चलता है कि परमात्मा सृष्टि का अधिपति अवतार धारण करके क्यों आता है। भक्तों की पुकार जब इतनी बढ़ जाती है, हे प्रभु रहा नहीं जा रहा है, तब प्रभु को पता चल जाता है कि यह कोई शिकायत के लिए पुकार नहीं है, यह कोई रोने धोने की बात नहीं है, यह कोई मांगने के लिए नहीं पुकार रहा है। उसको केवल मेरी आवश्यकता है। नहीं तो मां बड़ी खुश है कि खिलौने से ही बात निपट जाए। एक पूरी का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा लेकर उसको
दे देती है, उसको चबाता रहे, माँ अपना काम करे। माँ बड़ी प्रसन्न है, लेकिन माँ को पता चलता है कि अब कुछ नहीं चलेगा, इसको केवल मेरी आवश्यकता है। ऐसे ही ईश्वर को पता चल जाता है कि भक्त की यह पुकार केवल मेरे लिए है। तब प्रभु पधारते हैं। संभवामि युगे युगे, प्रभु आते रहते हैं। यूं देखो तो प्रत्येक मनुष्य परमात्मा का अंशावतार है। हम सभी के भीतर परमात्मा तो है ही, बस प्रकट करना है, हमारी अच्छाई को प्रकट करना है। प्रभु अवश्य पधारेंगे। इस अर्थ में प्रभु को पुकारे, साधु बने, विनाशाय च दुष्कृताम। अवतार का ये गौण हेतु है। साधुओं की प्रभु दर्शन की अभिलाषा को एकांत में पूर्ण करने के लिए प्रभु जब अवतार लेकर पधारते हैं, तब जैसे हिंदी में कहते हैं, एक पंथ दो काज, फिर अनिष्टों का निवारण करते जाएं। दुष्ट है उनका भी थोड़ा संहार कर दें, आए हैं तो। वैसा ही है, लेकिन प्रभु आते तो हैं, ये तो सत्य है। यूं देखो तो अवतारवाद है। पुनर्जन्म का सिद्धांत और अवतारवाद, ये भारतीय संस्कृति की इतनी मधुर संकल्पना है, और उसमें भी भगवान का अवतार। पुनर्जन्म का अर्थ है मैं मरता नहीं हूं, अपने अमृतत्व की बात हुई है। पुनर्जन्म का अर्थ है मैं बार बार आता हूं, और यदि मैं बार बार आता हूं तो मैं अकेला नहीं हूं। जब जब मेरी पुकार होती है तो मेरी माँ, मेरा प्रभु भी बार बार आता है। वो अवतारवाद है। यह भी एक सिक्के का दूसरा पहलू है। मनुष्य के लिए पुनर्जन्म और परमात्मा के लिए अवतार। संभवामि युगे युगे, प्रभु पधारते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। जैसे एक तरफ भगवान ने भगवत गीता में कहा, 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में, कि मैं जीव मात्र के साथ समान हूं, सबके साथ एक समान हूं। कोई मेरा प्रिय नहीं है, कोई मेरा पराया नहीं है। भगवान, यदि आप कहते हो कि सभी के लिए आप समान हो, तो फिर दुष्टों को क्यों मारते हो? भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। महाभारत के उद्योग पर्व में यह प्रसंग आता है। घटना हस्तिनापुर में विष्टि के लिए भगवान श्री कृष्ण पहुंचे हैं। यह घटना है उस समय की। पहले संजय विष्टि ये फेल हो गई थी धृतराष्ट्र की। संजय को भेजा था पांडवों को समझाने के लिए। पांडव तो मान भी जाते धृतराष्ट्र की सारी बातों को, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वहां उपस्थित थे। भगवान ने कहा, ये मीठी मीठी बातें करता है संजय, ये बातें जहां से आई है उनको कहो, पहले वही आचरण शुरू करे। आचरण वहीं से शुरू हो जाए तो अच्छा है। और श्री कृष्ण ने अनाउंस किया वहां कि पांडवों के प्रतिनिधि के रूप में विष्टि करने के लिए मैं आ रहा हूं। विश्व का एकमात्र सेल्फ अपॉइंटमेंट एम्बेसिडर है ये। युधिष्ठिर से पूछा भी नहीं, तो जैसे किसी की नियुक्ति होती है, करनी होती है, तो कहा जाता है कि आप जाओ वहां पर हमारी बात दूत के रूप में रखो। संजय, धृतराष्ट्र को कहो कि मैं आ रहा हूं पांडवों का दूत बन के। बिना पांडवों से पूछे हुए बोला है, अनाउंस किया है भगवान ने। पहुंचे हस्तिनापुर। घटना आप जानते हो, दुर्योधन ने तो बड़ी व्यवस्था करके रखी थी
धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने मिलकर योजना ये बनाई थी कि लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, टी पार्टी उसी में भगवान को व्यस्त रखा जाए और 7 दिनों के लिए अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छे समारोह दिखाकर पूरी लिस्ट भगवान को थमा दी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इसके लिए नहीं आया हूं। दुर्योधन ने रहने के लिए एक भव्य महल किया था, नौकर चाकर, घोड़े, हाथी, सब कुछ अच्छा से अच्छा प्रबंध किया था। भगवान कहाँ जाकर रहे? विदुर जी के घर। भोजन का प्रबंध किया था दुर्योधन ने, सब कुछ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या भोजन किया? विदुर का साग। साग विदुर घर खायो रे। इस घटना ने, दुर्योधन भी विलक्षण था, ऐसा नहीं कि विदुर के पास जाए तो जाने देता, इतनी आसानी से नहीं जाने देगा, पकड़ के रखेगा। बड़ा विलक्षण पॉलिटिशियन है। भगवान श्री कृष्ण कोई फंसाने की कोशिश करता है। प्रभु, आपके लिए तो सब समान होने चाहिए, आप तो इतने बड़े हैं और दूत बन के आए हैं, विष्टि करने के लिए आए हैं, तो दूत को तो दोनों की बात सुननी चाहिए, समान होना चाहिए आपको। तो दुर्योधन प्रभु को कहता है, मध्यस्थी बनना चाहते हैं आप, तो फिर मेरे घर भी आप रहो, मेरे घर भी भोजन करो। टेक्निकल बात रखी है दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को रोकने के लिए। लेकिन याद रखना कि यदि कोई व्यक्ति मुसीबत में है, जीवन की चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना कर रहा है, तब दूध में और दही में दोनों में पैर रखने वाले लोग कभी काम के नहीं होते हैं। वो कहते रहेंगे आपकी बात सही है, लेकिन उनकी भी जरा सुननी पड़ती है। जरा वरा कुछ नहीं, मुसीबत में जब कोई आदमी होता है तो उसको साथ देने वाला आदमी चाहिए, चट्टान की तरह उसके बाजू में खड़ा रहे, ऐसा व्यक्ति चाहिए। उस वक्त उसका एनालिसिस करने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। आप अगर ऐसा करते तो अच्छा होता, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये पागल आदमी है, क्या पता उसको, उसने अपना बुरा नहीं सोचा होगा। जब मामला इस स्थिति पर पहुंचा है तो कुछ तो होगा उसमें। अचानक आप आकर कहो कि कोशिश करो कुछ, क्या उसने कोशिश नहीं की होगी? और कुछ लोग तो जले पर केवल नमक लगाने ही आते हैं। ये लोग किसी काम के नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इस अर्थ में अनूठे हैं। यदि पांडवों से मेरा प्रेम है और मैं जानता हूं कि वो सही है, दुर्योधन जब ऐसी पॉलिटिक्स खेलने गया, होता ही है ऐसा समाज में कि आप देखते होंगे कि अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं सब, और उन बीच वालों को बड़ा मजा आता है इसमें। एक पक्ष में स्थिर खड़े रहने की हिम्मत और स्पष्ट वक्तव्य भगवान श्री कृष्ण करते हैं। ये कृष्ण से सैद्धांतिक जो द्वेष रखता हो, उसका तो भगवान अन्न भी नहीं खाना चाहते। जो द्वेष रखता हो, उस व्यक्ति का भोजन तो नहीं करना चाहिए, उसको खाना भी नहीं खिलाना चाहिए। दुर्योधन, तुम मेरे से इतनी मधुर भाषा में बात करते हो, मुझे इतना महत्व दे रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम पांडवों से द्वेष करते हो, इसलिए मुझे महत्व दे रहे हो। अब दुर्योधन सुन लो एक बात, पांडव मेरे प्राण है, मैं उनसे प्रेम करता हूं, और तुम पांडवों से यदि द्वेष करते हो तो इसका अर्थ है मुझसे भी द्वेष करते हो।
न तेरे यहाँ मैं भोजन कर सकता हूँ, न मैं तुझे कभी द्वारका में बुला सकता हूँ खाना खाने के लिए। और जो पांडवों से अनुकूल है वो मुझसे भी अनुकूल है। इतने कष्ट, इतनी मुसीबतें, दुर्योधन ने इतना कीचड़ उछालने का प्रयास किया पांडवों के ऊपर, लेकिन पांडव अक्षीण रहे। क्यों रहे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का चट्टान की तरह सपोर्ट रहा उनके ऊपर। मुझे पता है पांडव सही है, नहीं तो मेजोरिटी तो दुर्योधन के पक्ष में थी। पूरी संपत्ति, राज सत्ता, महल, सिंहासन सब पकड़ के बैठा था वो। दुर्योधन सब पकड़ के बैठा था, पांडव तो बेचारे जंगल में घूम रहे थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण साथ थे। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो जीवन में स्टैंड बहुत क्लियर रखना। सब जगह पर पाव रखने की कोशिश मत करना। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और न करे नारायण कभी, आप उस स्थिति में हैं जैसी पांडवों की स्थिति थी कि आपका कोई दोष नहीं, आप कष्ट भुगत रहे हैं, तो उस समय जो सबको सहलाने वाले लोग होते हैं उनको अपने पास मत आने देना। जो चट्टान की तरह आपके पास खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण जैसे, उन्हीं पर भरोसा रखना, वो ही आपके काम आएंगे। क्योंकि इधर उधर करने वाले लोग कभी काम नहीं आएंगे। वो आपका बस टाइम खराब करेंगे और एनर्जी खराब करेंगे। जो चट्टान की तरह खड़े रहे, परित्राणाय साधूनाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण बनना आसान नहीं है। और इसीलिए यहाँ कहते हैं अंतिम सूत्र को ध्यान रखना है कि भगवान जब कहते हैं कि संभवामि युगे युगे, इसका अर्थ भगवान श्री कृष्ण बार बार नहीं आते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जो हमारे साथ सामने आकर खड़ा रहता है, इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझना है कि भगवान श्री कृष्ण बार बार नहीं आते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जो हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ा रहता है, वो ही हमारा भगवान श्री कृष्ण है। उसी में भगवान श्री कृष्ण का रूप देखना, जो सत्य को पकड़ता है, जो सही लोगों का आधार बन के खड़ा रहता है, जो सत्य का उपचार करता है, वो भगवान श्री कृष्ण ही है। उसमें आप कृष्ण तत्व को ढूंढना, नहीं तो पीतांबर धारण किए हुए मोर मुकुट बंशीधारी को ढूंढोगे तो वैसा वो कोई नहीं मिलेगा। वैसा कोई फैंसी ड्रेस वाला मिल जाएगा, बहुरूपिया कोई मिल जाए। आज के युग में भगवान श्री कृष्ण यदि आए सत्य का उद्घोष करने, कृष्ण चेतना, कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसका दर्शन करना, वो ही भगवान श्री कृष्ण है। हाँ, हमारी श्रद्धा का केंद्र है वो मोर मुकुट बंशीधारी, वो आनंद का विषय है। हमारे इष्ट स्वरूप को प्रणाम है, लेकिन वास्तविक उस आकार को मत ढूंढना, उस चेतना को ढूंढना। संभवामि युगे युगे। धर्म अव्यय है, धर्म अविनाशी है, धर्म शाश्वत है, नष्ट नहीं होता है, लेकिन लुप्त होता है, ढक जाता है। ईसावासी उपनिषद में ऋषि ने कहा है कि सत्य असत्य से ढक जाता है। सत्य इन अफवाहों से, गोसिप से ढक जाता है। उस सत्य को अनावृत करना पड़ता है, उसको खोलना पड़ता है। वो चेतना
वो चेतना जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। उस चेतना को ढूंढना, उसी में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना। संभवामि युगे युगे, बड़ा प्यारा श्लोक है, बड़ी हिम्मत देने वाला श्लोक है कि पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुरूप हम हर बार आते हैं, और जैसे हम हर बार आते हैं ऐसे ही हमारा भगवान भी बार बार आता है। बड़ी आनंद देने वाली ये संकल्पना है। अब नवा श्लोक लेते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 9 का शाब्दिक अर्थ है कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, मैं जन्म कर्म च दिव्यम, भगवान कहते मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है। ये दिव्य शब्द भी संस्कृत में दिव्य धातु से प्रकट होता है, और द्वि धातु का एक अर्थ है क्रीड़ा। तो मेरा तो जो जन्म है, मेरे जो कर्म है क्रीड़ा के लिए हैं, इसलिए हम भगवान राम की लीला कहते हैं क्रीड़ा। भगवान श्री कृष्ण की लीला है, इसमें हार जीत नहीं होती है, क्रीड़ा है, लीला है। संसार में क्या है, बड़ी विचित्र बात है कि संसार में अकेले रहना हम पसंद नहीं करते हैं। दूसरे की जरूरत है, दूसरे की आवश्यकता है, लेकिन दूसरा जब आता है तो डर भी लगता है। आप देखना, हमेशा अकेले को डर नहीं लगता है। बड़ा सा आपका मकान हो, आप अकेले हो अंदर, तो डर लगता है कि खिड़कियां बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो। क्यों? अकेले है ना। अकेले से क्या डर? अकेले से डर नहीं है, कोई बाहर से आ न जाए, कोई आ जाएगा, डर दूसरे का है। अगर आपको 100% भरोसा हो कि कोई आने वाला नहीं है तो डर काहे का? अकेले का डर नहीं है। कहते हैं डर अकेले में लगता है, लेकिन वस्तुतः डर दूसरे का है। इसलिए आप बहुत प्रबंध करते हैं, खिड़कियां बंद करते हैं, दरवाजे बंद करते हैं, बाहर चौकीदार को खड़ा करते हैं, किसी को आने मत देना। और चौकीदार पर भी भरोसा नहीं है तो कुत्ते छोड़ के रखते हैं, किसी को आने मत देना। अब करे क्या? अकेले में बोर होते हैं, दूसरों से डर लगता है, क्योंकि दूसरा आता है तो कंपैरिजन शुरू हो जाता है। कभी आप उससे बड़े हो, कभी वो आपसे बड़ा हो जाता है। उस भय में ये सब कुछ आ गया, यानी दूसरा चाहिए भी और दूसरे से तकलीफ भी है। कल इस पर थोड़ा चिंतन और करते हैं। थोड़ा श्लोक को पीछे से लेके फिर इस चिंतन को चालू रखते हैं।